गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ये प्रॉब्लम का ड्रॉ करेंगे। तो एक्चुअल में थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट होता क्या है, हम थेवेनिन कोई भी एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक सिंगल वोल्टेज सोर्स उसके साथ एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं, उसको हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बोल के बोला जाता है। इसमें क्या निकालना है, फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट अक्रॉस ए बी के अक्रॉस में मुझे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। तो मेरे लिए जिसके अक्रॉस में पूछा गया है वो क्या है, उसके लिए लोड है। इसमें क्या है, 3 ओम के अक्रॉस में पूछा जा रहा है, तो ये 3 ओम इसके लिए लोड है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 ओम को फर्स्ट ओपन सर्किट करना पड़ेगा। देन स्टेप 1 में ओपन सर्किट, 3 ओम को ओपन करने के बाद सर्किट क्या बनेगा, 10 वोल्ट 5 वोल्ट 1 ओम 4 एम्पियर। ये ओपन सर्किट जहाँ हुआ है वहाँ पे उसमें क्या है, मुझे ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करना होगा। ये प्लस माइनस अपने हिसाब से रेफरेंस डायरेक्शन पकड़ना होगा। इसमें क्या है, इसको बोलते हैं VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज। इसका वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो इसके पास क्या, हमारे पास 3 लूप है। ये जो फर्स्ट लूप है इसमें देखो, ये 10 वोल्ट के सोर्स की वजह से इस लूप में करंट फ्लो होगा। तो जो 10 वोल्ट जो करंट सप्लाई करेगा वो 1 एम्पियर में जा रहा है, देन 2 एम्पियर में। तो इसमें क्या होता है, देखो 1 में जो करंट फ्लो होगा सेम करंट 2 में फ्लो हो रहा है। सो दैट ये 1 ओम एंड 2 ओम दोनों किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। उसके बाद देखो हम क्या इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, हम KVL भी अप्लाई करके इसका वोल्टेज निकाल सकते हैं। देन हम इसमें वोल्टेज डिवीजन रूल भी अप्लाई करके इसमें वोल्टेज निकाल सकते हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कहाँ पर होता है, जहाँ पर सर्किट और रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होंगे और उसके साथ सिंगल वोल्टेज सोर्स होगा, उसमें हम वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखो ये एक इंडिपेंडेंट लूप है जो जिसमें 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, वो जो करंट सप्लाई कर रहा है वो 1 ओम में जा रहा है, सेम करंट 2 ओम में जा रहा है। सो दैट 1 ओम एंड 2 ओम दोनों सीरीज में कनेक्ट है। और ये एक इंडिपेंडेंट लूप है क्योंकि ये 10 वोल्ट के सोर्स की वजह से जो करंट सप्लाई हुआ वो 1 ओम में जाने के बाद 2 ओम में गया, इधर नहीं जा पाएगा बिकॉज ये ओपन सर्किट है, इधर से करंट रिटर्न नहीं जाएगा। सो दैट ये करंट इधर रिटर्न पाथ होकर जहाँ था वहीं चला जा रहा है बोल के ये दोनों सीरीज में है और एक वोल्टेज सोर्स है। तो हम यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन अप्लाई करके वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो भी 2 ओम में कितना होगा, टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट है, किसमें निकालना है 2 ओम में, मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय जितना सीरीज में लगे रहेंगे सबका सम। सीरीज में कितना है 1 ओम और 2 ओम, कितना हो जाएगा 3। ये कितना आ रहा है 20/3 वोल्ट। इसका वोल्टेज फाइंड हो गया। जब VOC फाइंड करना है तो मुझे ये लूप चलेंगे, तो ये लूप में चलेंगे जब तब 2 ओम के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो चाहिए था। देन ये जो 4 एम्पियर करंट सोर्स है उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो भी मुझे चाहिए। तो मुझे 4 ओम के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको निकालने के लिए मैं ये लूप का हेल्प लूँगा। तो ये 4 एम्पियर करंट देखो ऐसे जाने के बाद ये 1 ओम में फ्लो हो रहा। तो करंट जो भी पैसिव एलिमेंट में जहाँ एंटर होता है उसको हम पॉजिटिव साइन पकड़ते हैं। ये प्लस माइनस 4 एम्पियर इंटू 1 ओम, ये हो गया 4 वोल्ट। ये 5 वोल्ट है। ये लूप में मैं छोटा सा लूप में चलूँगा तो अपने हिसाब से ये प्लस माइनस भी पकड़ता हूँ। तो ये क्या होगा, प्लस 5 वोल्ट, देन -4, देन प्लस V इज इक्वल टू 0, देन V इज इक्वल टू -1 वोल्ट। ये -1 निकला, ये कितना 20/3। ये लूप में चलने से ये प्लस माइनस कितना होगा, -VOC प्लस वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम, देन माइनस वोल्टेज अक्रॉस 4 एम्पियर इज इक्वल टू 0। तो VOC इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम कितना है पास 20/3 -4 ओम, 4 एम्पियर के अक्रॉस में इतना वोल्टेज सोर्स कितना है, वोल्टेज ड्रॉप कितना -1 एम्पियर, माइनस साइन है बोल के +1 इज इक्वल टू 23/3 वोल्ट। ये हमारा VOC निकल गया। अभी क्या करना है, जो ओपन सर्किट था वहाँ पर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हम फाइंड करेंगे, जितना भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा।
सर्किट डायग्राम, वन 1 ohm, 2 ohm, 10 volt, 4 ampere, 5 वोल्ट। जितना भी यहाँ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसको हम शॉर्ट करेंगे, तो ये 10 वोल्ट जो सोर्स है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। इस शॉर्ट सर्किट हो गया। ये जो 4 एम्पीयर जो करंट सोर्स है ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। तो सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, ये 1 ओम, ये 2 ओम शॉर्ट सर्किट हो गया, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, 4 एम्पीयर करंट सोर्स ओपन सर्किट, ये 1 ओम रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट 1 ओम। इसके अक्रॉस में मुझे क्या निकालना है, आर ए बी। तो देखो ये टर्मिनल प्लस है तो ये प्लस होगा, ये माइनस है तो सेम टर्मिनल ये दोनों है माइनस, प्लस माइनस बोथ द रेजिस्टेंस में सेम हो रहा है, मतलब ये दोनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। पैरेलल में क्या होता है, 1 × 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2, ये 2/3। इसका रेजिस्टेंस 2/3 आया, इधर है 1, मुझे निकालना है इसके अक्रॉस में आर ए बी। इसमें जो 2/3 में जो करंट फ्लो होगा सेम करंट 1 में फ्लो होगा, दोनों सीरीज में कनेक्ट है, कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस 2/3 + 1 = 5/3 ओम। मेरे पास आर ए बी, इसको हम थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH बोल के भी बोलते हैं, वो कितना आया मेरे पास, 5/3 ओम। VTH = 20/3, VTH हमारे पास आया था 23/3। देन थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, VTH इसके साथ सीरीज में आएगा RTH, और जिसके अक्रॉस में फाइंड किए थे उसको हम RL बोलते हैं, यह है RL। VTH हमारे पास आया है 23/3, RTH है 5/3, RL = 3 ओम। ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। मुझे जब IL फाइंड करना होगा तो सिंपल टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, 5/3 + 3, ये कितना हो जाएगा, 23/3 डिवाइडेड बाय 5 + 9/3, 3 कैंसिल, 23/12 एम्पियर। देखो इसमें क्या है, फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट अक्रॉस ए बी। मुझे इसके अक्रॉस में क्या निकाला, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है, एक शॉर्ट सर्किट करंट निकलता है, उसी के अक्रॉस में रेजिस्टेंस, कैसे दोनों करंट किस में होते हैं, पैरेलल में। ये नॉर्टन करंट जिसको बोलेंगे ISC शॉर्ट सर्किट करंट, इसके साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा, जो टर्मिनल के अक्रॉस में निकाल रहे हैं उसके अक्रॉस में रेजिस्टेंस निकाला जाता है, जिसको हम RAB और RN बोल के बोलते हैं। ये नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है। तो हमारा काम क्या है, पहले ISC निकालना है, देन RAB निकालना है। RAB जिस तरह थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में फाइंड किए थे, वोल्टेज को शॉर्ट करना है, करंट को ओपन करना है। ये दोनों इंडिपेंडेंट होना चाहिए। डिपेंडेंट सोर्स कभी भी ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, क्योंकि उसका में जो करंट या वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है वो किसी और ब्रांच में फ्लो होता है, उसको हमको देख के उसका बिहेवियर डिसाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले AB टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करेंगे, शॉर्ट सर्किट करें। AB शॉर्ट सर्किट होने के बाद यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, ISC, इसी को हमें फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे, देखो शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज कितना होता है, V, वोल्टेज = 0 वोल्ट, और करंट हमेशा ट्राई करता है लो रेजिस्टिव पाथ में फ्लो होने के लिए। तो ये जो 2 ओम में जो करंट फ्लो होगा उसको एक 10 ओम का ऑपोजिशन मिलेगा, एक 0 ओम का ऑपोजिशन मिलेगा।
तो टोटल करंट क्या ट्राई करेगा, टोटल ये शॉर्ट सर्किट पाथ में फ्लो होने के लिए कोशिश करेगा। देन ये 10 ओम में करंट कुछ फ्लो नहीं होने के कारण ये लोड की तरह बिहेव नहीं होगा, सो इसको हम ओपन करेंगे, इसका कुछ काम नहीं है। तो सर्किट डायग्राम क्या बनेगा, ये 100 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट। मुझे ये ISC चाहिए। ISC कैसे निकालेंगे, हम KVL अप्लाई करके भी ISC निकाल सकते हैं और KCL अप्लाई करके भी ISC निकाल सकते हैं। इसमें हमारा कितना नोड है, 2 नोड है। इसमें कोई भी एक नोड को हम क्या करेंगे, रेफरेंस पकड़ेंगे, इसको ग्राउंड बोल के बोला जाता है। ये है 0 वोल्ट, एक नोड हुआ जिसको हम V1 पकड़ेंगे। कितना आएगा, V1 माइनस 100 डिवाइड बाई 10 प्लस V1 बाय 10 प्लस V1 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। LCM 10 V1 माइनस 100 प्लस V1 प्लस 5V1 प्लस 100 इज इक्वल टू 0। V1 5V1 7V1 इज इक्वल टू 7V1 इज इक्वल टू 0 वोल्ट। मतलब V1 कितना आ गया मेरे पास, 0 वोल्ट। तो ISC कितना आएगा, 0 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ISC। 0 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ISC। तो ये कितना हो जाएगा, 10/10 इज इक्वल टू ISC। शॉर्ट सर्किट के अंदर कितना है मेरे पास, ये आ जाएगा 10 एम्पियर। अभी इसी के अक्रॉस में क्या निकालना, मुझे RAB निकालना है। तो क्या करते थे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स को ओपन सर्किट। कितना आएगा, ये 10 ओम, 10 ओम, ये 2 ओम, ये 10। इसके अक्रॉस में मुझे क्या निकालना है, RAB। इसमें क्या चाहिए, RAB। वोल्टेज तो शॉर्ट हो चुका है, 10 और 10 किस में है, पैरेलल में है। तो 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर 5 आ गया, 5 ओम। ये 2 ओम है, ये 10 ओम। ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है। जो 5 ओम में करंट फ्लो होगा वही 2 ओम में होगा। देन 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 ओम। 7 ओम, ये 10 ओम। ये दोनों किस में पैरेलल में है, 7 इंटू 10 डिवाइड बाई 7 प्लस 10 70/70। मेरे पास RN आया 70/17 और ISC इज इक्वल टू 10। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा, ISC RN, ये मेरे पास 5 एम्पियर और 70/70। ये नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है। फाइंड द नॉर्टन करंट एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। इसमें क्या निकालना, नॉर्टन करंट निकालना। उसी तरह क्या करना है, फर्स्ट AB को शॉर्ट सर्किट करेंगे, इसमें फाइंड करेंगे ISC। देन इसके अक्रॉस में क्या निकालना होगा, नॉर्टन रेजिस्टेंस। ISC कैसे निकलेगा, जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसका रेजिस्टेंस R इक्वल टू 0। टोटल करंट इधर फ्लो हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो होगा नहीं। इसमें ओपन सर्किट की तरह यह काम करेगा। सर्किट डायग्राम कैसे होगा, ये 4 ओम, 24 वोल्ट, 4 एम्पियर, 4 ओम। ये जो करंट है यही ISC है।
KCL अप्लाई करेंगे, कितना होगा V माइनस 24 डिवाइड बाय 4 प्लस V बाय 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम 4 आएगा तो V माइनस 24 प्लस V माइनस 24 इज इक्वल टू 0। देन 2V इज इक्वल टू 48, V इज इक्वल टू 48 बाई 2 इक्वल टू 24। V आ गया हमारे पास 24। ISC चाहिए, ISC इज इक्वल टू V बाई 4, 24 बाई 4 इज इक्वल टू 6 एम्पियर। ISC कितना है 6 एम्पियर। अभी क्या चाहिए मेरे को, RAB। जब RAB फाइंड करेंगे, वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स क्या हो जाएगा ओपन सर्किट। सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स ओपन सर्किट हो जाएगा। इसके अक्रॉस से मुझे RAB फाइंड करना है। ये RAB जो है वही RN है। ये 4 और 4 दोनों, इसमें जो करंट फ्लो होगा टोटल सेम करंट दोनों में फ्लो हो रहा है, मतलब ये दोनों सीरीज में है। 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, ये 8 ओम, इधर 8 ओम है। इसका भी देखना इधर से, ये दोनों किसमें पैरेलल में है। 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 4। RAB कितना आ गया 4 ओम। देन नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा, IN पैरेलल में होगा RN। RN इक्वल टू 4 ओम, ISC इज इक्वल टू ISC इज इक्वल टू 6, IC इज इक्वल टू 6 एम्पियर, RN इक्वल टू 4 ओम। ये नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। डिटरमाइन द करंट I बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम से क्या होता है, ऐसा सर्किट जिस सर्किट में एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स हो, उसमें एक एक सोर्स को हम लेते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं, करंट सोर्स होगा तो ओपन करेंगे, वोल्टेज सोर्स होगा तो शॉर्ट करेंगे। इसमें क्या करना है, पहले 1 एम्पियर करंट सोर्स को लेके फाइंड करेंगे रेस्पॉन्स। 1 एम्पियर करंट सोर्स को लिया गया तो ये 1 वोल्ट क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। सर्किट डायग्राम कैसे होगा, 1 एम्पियर, 1 ओम, 1 ये शॉर्ट सर्किट। मुझे इसमें रेस्पॉन्स निकालना है, ये है 1। अब देखो ये प्लस तो सेम, ये भी प्लस, ये माइनस तो ये भी माइनस, दोनों किसमें पैरेलल है। ये प्लस तो ये भी प्लस, ये माइनस तो ये भी माइनस, ये दोनों ही पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। सर्किट कैसे बनेगा, ये 1/2, 1/2, ये 1, ये कितना 1 एम्पियर। इसके अकॉर्डिंग कितना करंट फ्लो हो रहा है निकालना है, तो करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। क्या है, I निकालने के लिए टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस कितना 1/2, जितना लगे हुए सबको समीशन 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1/4 एम्पियर। I1 मेरे नहीं 1/4 एम्पियर। देन 1 एम्पियर का काम खत्म हो गया। आप क्या करेंगे, 1 वोल्ट को लेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, ओपन सर्किट, 1 एम्पियर ओपन सर्किट। ये 1 ओम, वन ओम, 1 ओम, अभी ये वोल्टेज सोर्स की वजह से यहाँ कितना करंट फ्लो निकालना है, तो क्या करना होगा, पहले वोल्टेज सोर्स को बाहर लेके आऊँगा, रेजिस्टेंस को अंदर लेके जाऊँगा। सर्किट कैसे बनेगा,
1 वोल्ट 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। ये एक ब्रिज सर्किट बन गया है। इसमें क्या होगा देखो, अपोजिट ब्रांच को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 मीन्स ये VA और VB दोनों के इक्वेशन वोल्टेज क्या हो जाएगा, VA इज इक्वल टू VB। सो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। I कितना आएगा, इज इक्वल टू 0। I 1 वोल्ट के अक्रॉस कितना 0 एम्पियर फ्लो होगा। टोटल करंट कितना आ गया, टोटल करंट कितना आएगा, I 1 एम्पियर की वजह से कितना फ्लो हुआ प्लस I 1 वोल्ट के में कितना फ्लो हुआ, 1 एम्पियर में 1 ओम 1/4 इसकी वजह से 0, तो कितना है आंसर 1/4 एम्पियर।